गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में बहुत सारे पदों पर वैकेंसी निकली है और ये पक्की सरकारी नौकरी है। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि क्या सिलेबस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर जॉब है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, तो 2024 की पहली एडवर्टाइजमेंट है। Applications on the prescribed online form for the various non-teaching post are invited on regular basis। तो ऑनलाइन आवेदन करने हैं, नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं, रेगुलर बेसिस पर हैं, यानी कि पक्की सरकारी नौकरी है। द ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट विद इफेक्ट फ्रॉम 25 जनवरी। तो 25 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट विल बी 16 फरवरी। तो 16 फरवरी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। द कॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू नंबर ऑफ पोस्ट, ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकली है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। डिटेल ऑफ पोस्ट, तो पहली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की। फंक्शनल पे लेवल 11 है, काफी अच्छा पे स्केल है। नंबर ऑफ पोस्ट है 1 और जनरल की है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल की एक ही वैकेंसी निकली है। मास्टर डिग्री मांगी गई है एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी। तो मास्टर डिग्री में कम से कम 55% आपके होने चाहिए। डिजायरेबल क्या है? कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। शुड बी एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर एफिशिएंटली, कंप्यूटर का ज्ञान हो। एक्सीलेंट इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, क्योंकि पोस्ट ही बहुत बड़ी है। क्राइटेरिया क्या है? रिटन टेस्ट होगा आपका मैक्स 50 नंबर का। द रिटन टेस्ट इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स एंड 50% marks of the obtained marks by a candidate will be counted for putting the same in drawing the merit list in case of written test। तो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50% मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए उठाए जाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड 55% बट लेस देन 60% मार्क्स इन रिक्विजिट क्वालिफिकेशन 10। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन के मार्क्स भी रखे गए हैं कि अगर मास्टर डिग्री में आपके 55 से 60 के बीच में परसेंटेज है तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर 60% से अधिक है तो 15 नंबर मिलेंगे। डोमेन की नॉलेज, यानी कि जो ये पोस्ट है उससे संबंधित नॉलेज के 20 मार्क्स, इंटरव्यू के 15, इस प्रकार हो गए 100 मार्क्स। असिस्टेंट वर्कशॉप सुप्रिटेंडेंट, फंक्शनल पे लेवल 9। फंक्शनल पे लेवल 9 शायद 53,100 है बेसिक पे, और प्लस आपको डीए एचआरए मिलेगा। डीए इस वक्त चल रहा है 46%, जो अब जनवरी से दोबारा बढ़ना है 3 या 4%, और एचआरए 8 या 16%। मेडिकल अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस और भी अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। तो लगभग 80-90 हज़ार सैलरी यहाँ बनती है। जनरल की एक ही वैकेंसी है, बैचलर ऑफ इंजीनियर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल वही जो ऊपर वाली पोस्ट के लिए था, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। और क्राइटेरिया एग्जैक्टली सेम है जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए था, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। थर्ड पोस्ट है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, फंक्शनल पे लेवल 9 सेम है, 53,100 शायद बेसिक, और जनरल की एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मांगी गई कंप्यूटर आईटी में, या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए में 50% मार्क्स के साथ। अगर ये भी नहीं है तो कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ इन मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, एंड पीजीडीसी होनी चाहिए। और वही शुड हैव गुड नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी इंटरनेट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डिजायरेबल क्या है? वही सेम कि कंप्यूटर का ज्ञान हो और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हो। और क्राइटेरिया एग्जैक्टली सेम है ऊपर वाली दोनों पोस्ट की तरह। चौथी वैकेंसी है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की, फंक्शनल लेवल 7 शायद है, 44,900 कुछ है, ठीक है, बेसिक पे। जनरल की एक ही वैकेंसी है। तो देखिए, जब भी मैं आपको बेसिक पे बताता हूँ वो सिर्फ बेसिक बताता हूँ, उसके अतिरिक्त आपको बार बार मैं रिपीट नहीं करता कि उसके ऊपर डीए भी होता है, एचआरए भी होता है, और मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस और भी अलाउंसेस जो भी आपको मिलते होंगे, विभाग टू विभाग डिफर करते हैं। तो बेसिक तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मास्टर डिग्री मांगी गई है फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास होती है 60%, या फिर बीएससी फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मोर देन 10
ईयर्स एक्सपीरियंस एज लैब अटेंडेंट होना चाहिए, यहाँ एक्सपीरियंस मांग लिया अगर बीएससी कर रखी है। डिजायरेबल कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान, और यहाँ पर भी सेम है, रिटन टेस्ट होगा आपका जिसमें से जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्वांट और रीजनिंग 50 मार्क्स के लिए। और अगर आपके 50 से 60% के बीच में मार्क्स आए हैं तो 10 नंबर, और अगर 60 से अधिक आए हैं तो 15। डोमेन नॉलेज का 20, इंटरव्यू का 15। डोमेन नॉलेज हो गई जो आपकी पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए। पांचवी पोस्ट है जूनियर प्रोग्रामर की, फंक्शनल पे लेवल 7 ही है, टोटल पोस्ट 5 है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 1, एससी की 2, जनरल की 1, बीसीए की 1। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये सब नहीं तो मास्टर डिग्री चलेगी, किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर आईटी, सीएससी और इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ। शुड बी फेमिलियर विद प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड कोड राइटिंग यूजुअली यूज्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस का आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ में आप रिटन टेस्ट देख लीजिए, 50% 100 मार्क्स का होगा जिसमें से 50% मेरिट लिस्ट के लिए लिए जाएंगे। 50 से 60% के बीच में मार्क्स है तो 10, 60% से अधिक परसेंटेज है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें तो 15, डोमेन नॉलेज के 20, इंटरव्यू के 15। सिक्योरिटी ऑफिसर का फंक्शनल पे लेवल है 6, यानी कि 35,400 आपकी बेसिक पे रहेगी, प्लस DA/HRA प्लस अदर मेडिकल अलाउंसेस। एक ही वैकेंसी है, जनरल की 1 है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हो, देश के किसी भी कोने से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आउटसाइड हरियाणा से हैं तो केवल जनरल में ही अप्लाई कर पाएंगे, भले ही आप रिजर्व कैटेगरी से हो, यूपी से हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं उत्तर प्रदेश के तब भी आप हरियाणा में जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक रिजर्वेशन है। बैचलर डिग्री मांगी गई है, 5 साल का एक्सपीरियंस एज सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी पोजीशन इन सिक्योरिटी इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। अगर ये सब नहीं है तो पर्सन हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी और सच यूनिफॉर्म्ड सर्विस एट JCO लेवल और इक्विवेलेंट और अबव विद एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड पास और आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और साथ साथ क्या होना चाहिए, होल्डिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, किसका, जीप मोटरसाइकिल का, दोनों में से किसी का। डिजायरेबल कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स इन फायर फाइटिंग या फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स में इन आर्मी या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में। और हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए बोलने में, और आर्म लाइसेंस आपके पास होना चाहिए क्योंकि आप सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे। क्राइटेरिया आप देख लीजिए, रिटन टेस्ट का सिलेबस 70 मार्क्स का, डोमेन नॉलेज, जॉब प्रोफिशिएंसी टेस्ट कि आपको अपना जॉब रोल का पता है क्या नहीं, 25, सोशियोइकोनॉमिक, अच्छा सोशियोइकोनॉमिक यहाँ ऐड कर दिए 5 और टोटल 100। ऊपर वाली पोस्ट में सोशियोइकोनॉमिक नहीं थे क्योंकि ग्रुप सी में है सोशियोइकोनॉमिक के मार्क्स, वो सारी ऊपर वाली यानी कि गेस्टेड पोस्ट्स हैं। लैब टेक इंस्ट्रूमेंटेशन, जनरल की एक ही वैकेंसी है, बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंस्ट्रूमेंटेशन में 50% मार्क्स के साथ, या फिर MSc एम फार्मा 55% मार्क्स के साथ, या फिर BSc 55% मार्क्स के साथ। रिटन टेस्ट 70 मार्क्स का, डोमेन नॉलेज 25, प्रैक्टिकल लैब टेक्नीशियन की है, रेलेवेंट लैब एंड वे ऑन लैब प्रोसीजर्स एंड गुड प्रैक्टिस सेफ्टी प्रिकॉशंस का, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, सोशियोइकोनॉमिक के 5, टोटल हो गए 100। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर JEE सिविल की, फंक्शनल पे लेवल 6, 35,400 बेसिक रहेगी, प्लस अदर अलाउंसेस, DA/HRA। एक ही वैकेंसी है लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। बीटेक सिविल 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो 60% मार्क्स के साथ। रिटन 70, डोमेन नॉलेज रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डोमेन नॉलेज कह दिया तो 25 मार्क्स की, सोशियोइकोनॉमिक के 5, टोटल हो गए 100। अकाउंटेंट फंक्शनल पे लेवल 6 यानी कि 35,400 बेसिक, 2 वैकेंसी है, दोनों ही जनरल की है। रिजर्व कैटेगरी वाले चाहे हरियाणा के हो चाहे आउटसाइड हरियाणा के हो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम मांगी गई है, बैचलर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन क्योंकि आपको टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है तो कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। टेस्ट 70 मार्क्स, डोमेन नॉलेज टेस्ट, मेंटेनिंग ऑफ कैश बुक वही जो अकाउंट कॉमर्स में पढ़ते हैं, GST, इनकम टैक्स, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, बैलेंस शीट सबका ज्ञान होना चाहिए 25 मार्क्स, सोशियोइकोनॉमिक 5 मार्क्स, टोटल हो गए 100। लाइब्रेरी असिस्टेंट फंक्शनल पे लेवल 6 यानी 35,400 बेसिक, 2 वैकेंसी है जनरल की साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए लेकिन टाइपिंग स्पीड यहां रखी गई है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, वो आपकी होनी चाहिए। स्किल टेस्ट भी होगा यानी कि। डिजायरेबल क्या है, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। रिटन टेस्ट 70 का, डोमेन नॉलेज
प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखा जाएगा आपका 25 मार्क्स, सोशो इकोनॉमिक 5, टोटल 100 हो गए। हॉस्टल केयर टेकर फंक्शनल पे लेवल 4, तो यहां पर हो गया टोटल वैकेंसी है 2, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1, बीसीए की 1, ग्रेजुएट मांगा है 50% मार्क्स के साथ, कंप्यूटर का ज्ञान हो, रिटन टेस्ट 70, डोमेन नॉलेज 25, सोशल के 5, टोटल हो गए 100। फंक्शनल पे लेवल 25, 400 कुछ 25,000 कुछ है। अकाउंट्स क्लर्क की फंक्शनल पे लेवल 2 यानी कि 19,900 आपकी बेसिक रहेगी। जनरल की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री मांगा गया है, रिटन टेस्ट 70, डोमेन नॉलेज 25, सोशो इकोनॉमिक के 5, 100 हो गए। मैट्रिक मांगी गई है अकाउंट्स क्लर्क नहीं, बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से। और दूसरा, मैट्रिक में पढ़ा हो आपने हिंदी फिर संस्कृत, कोई सा एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। टाइपिंग स्पीड क्योंकि अकाउंट्स क्लर्क की है तो 30 वर्ड पर मिनट इसमें होनी चाहिए। डिजायरेबल क्या है, वही क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जैसे टैली और कोई दूसरे सॉफ्टवेयर हो गए, टैली हो गया, मार्ग हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल अकाउंटिंग के। लैब अटेंडेंट फंक्शनल पे लेवल 2 19,900, जनरल की 2, एक्स सर्विसमैन एसटी कैटेगरी में 1, 3 टोटल वैकेंसी है। बीएससी मांगा गया है या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, रिटन टेस्ट के 70, डोमेन नॉलेज के 25, सोशो इकोनॉमिक के 5, 100 हो गए टोटल। चौकीदार की वैकेंसी है डीएल यानी कि 16,900 आपकी बेसिक रहेगी, 16,900 रुपए स्टार्टिंग में, प्लस डीए, एचआरए, अदर मेडिकल अलाउंसेज और भी इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस और जो अलाउंसेज इस यूनिवर्सिटी में मिलते होंगे वो भी आपको मिलेंगे। 4 वैकेंसी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1, जनरल की 2, एक्स नहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1, 10वीं पास मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ, 10वीं में 50% मार्क्स। क्वालिफिकेशन वो अभी बता दी मैंने आपको कि 50% मार्क्स के साथ 10वीं की हो। 12वीं में 55 मार्क्स आए हों, 10+2 में 55% मार्क्स, तो 55। अच्छा, मैट्रिक में 50 मार्क्स और 12वीं में 55, तो 55 मार्क्स का होगा इसका। एक्सपीरियंस यानी कि कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पर, एक्सपीरियंस के 3 मार्क्स पर कंप्लीटेड ईयर एज सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार। अगर आपने 1 साल चौकीदार के रूप में काम किया तो 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इन द पे नॉट लेस देन मिनिमम वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 7 साल के 21 नंबर नहीं मिलेंगे। और मिनिमम वेज जो हरियाणा गवर्नमेंट की उस पर आपने काम किया हो, उससे कम पर आपने काम ना किया हो। द एक्सपीरियंस शुड बी इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, अच्छा प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, किसी भी सरकारी और सेमी गवर्नमेंट या स्टेचुटरी ऑटोनोमस बॉडी का चलेगा। स्टेचुटरी ऑटोनोमस बॉडी वो जो अपने फैसले खुद लेती है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट होगा आपका 25 मार्क्स का, सोशो इकोनॉमिक होगा 5 मार्क्स, 100 हो गए। टोटल पोस्ट हो गई 26। चलिए, मैंने आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन बता दी, अब बात करते हैं सिलेबस की। मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी, एक कंप्लीट वीडियो है आपके लिए, तो आपको अब और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस आप खुद भी एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। सिलेबस की बात करें, रिटन टेस्ट का 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय होगा और 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। किस पोस्ट के लिए, अगर पहली पोस्ट के लिए बात करें, असिस्टेंट डायरेक्टर एनेक्सर 1 में नीचे दिया गया है। असिस्टेंट वर्कशॉप स्टूडेंट के लिए नॉलेज अप टू बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्वांट मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए एनेक्सर 2 में दिया गया है नीचे। जूनियर प्रोग्रामर के लिए एप्लीकेशंस डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी एंड एसक्यूएल 25% क्वेश्चंस होंगे। प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा 25%, नेटवर्किंग इंटरनेट साइबर सिक्योरिटी 25%, जीके जिसमें से जीके क्वांट और रीजनिंग के 25% क्वेश्चंस होंगे। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, ये सारी पोस्ट जितनी है उसके लिए कॉमन सिलेबस है। सिक्योरिटी ऑफिसर, लैब टेक, जेई सिविल, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, हॉस्टल टेक केयर टेकर, अकाउंट्स क्लर्क, लैब अटेंडेंट, ठीक है, इन सब के लिए कॉमन सिलेबस है। जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर का ज्ञान, क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एनेक्सर 1 जो ऊपर कहा था कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जनरल नॉलेज और नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के 25 क्वेश्चन होंगे, 25% क्वेश्चन होंगे, 25 ही हो गए 100 में से। इंग्लिश के हो गए 25%, क्वांट और रीजनिंग के हो गए 25, जनरल साइंस और कंप्यूटर ज्ञान के हो गए 25। उसके बाद है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, क्वांट के 25, रीजनिंग के भी 25, नहीं क्वांट और रीजनिंग के 25 दोनों को मिला के, साइंस और कंप्यूटर के दोनों को मिला के 25 और जनरल नॉलेज के 25। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की कैसे आपको आवेदन करने हैं, कितनी फीस होगी।
द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. द फीस ऑफ रुपीज 400 फॉर फीमेल एंड EWS ऑफ हरियाणा एंड 200 फॉर SC BC ESM एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए. तो जनरल के लिए 800, फीमेल के लिए है 400 चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, EWS के लिए है 400 और 200 बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए. मे बी डिपॉजिट आइदर थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, तो ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हैं. हर एक पोस्ट के लिए अलग फीस लगेगी. नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा. अगर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं ऑनलाइन पेमेंट के तो वो भी आपको देने होंगे. इफ द कैंडिडेट अप्लाइज फॉर मोर देन वन पोस्ट ही सी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फी सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड अप्लाई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म. हर पोस्ट के लिए अलग से आवेदन करना है, अलग फीस देनी है. कब से आप आवेदन कर सकते हैं? 25 जनवरी आवेदन शुरू हो गए आज से. लास्ट डेट है 16 फरवरी. फीस जमा करने की है 16 फरवरी, कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं है. सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर आप मार्क्स क्लेम कर रहे हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग देनी है, एनेक्सर 3 में नीचे दी गई है. कंसेशन इन एप्लीकेशन फीस इज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली. तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप अदर कैटेगरी अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में आएंगे और जनरल की फीस देनी होगी 800, भले ही आप उस स्टेट में रिजर्व कैटेगरी के हो. द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट. तो एडवर्टाइजमेंट में किसी प्रकार का चेंज करना है तो यूनिवर्सिटी के पास पूरा राइट है. रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट विल बी फॉर हरियाणा रेजिडेंट ओनली. ये मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, इन्होंने 8वें पॉइंट में बताया है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल में होंगे. केवल हरियाणा के वासी के लिए ही, हरियाणा डोमिसाइल के लिए, रेजिडेंट के लिए ही रिजर्वेशन होता है. फीस एक बार जमा करवा दी तो वापस नहीं होगी. 9th पॉइंट. 10वें पॉइंट में कहा है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर नॉन आर अवेलेबल एट लिंक. तो मैंने आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बता ही दिया ऊपर. 11वां पॉइंट. द डिग्रीज ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड कोरेस्पॉन्डेंस मोड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय AICTE UGC नाउ DEB. प्रूफ ऑफ द सेम मस्ट बी इनक्लोज. अगर आपने डिस्टेंस से कोरेस्पॉन्डेंस से किया तो वो डिग्री AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हो. अब जब आप आवेदन करेंगे, गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट. जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जिस फॉर्मेट में इन्होंने फोटो कही है, JPEG में होना चाहिए, 4:6 में होना चाहिए. इस चीज़ का आप ध्यान रखें. वहाँ पर भी आपको सारी बातें बताई जाएंगी, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज कितना होना चाहिए, 75 किलोबाइट या उससे कम. डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 140 हाइट, 140 से 170, और विड्थ कितनी होनी चाहिए, 102 से 132 इसके बीच में होनी चाहिए. सिग्नेचर 50 किलोबाइट्स का होना चाहिए, उससे कम. हाइट देख लीजिए, विड्थ देख लीजिए. पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ का बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के 300 या उससे कम किलोबाइट. कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली चेक ऑल द डिटेल बिफोर फाइनल फी डिपॉजिट. तो एक बार खुद भी आप पूरे एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें. कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन टच विद न्यूज़ इवेंट्स ऑन द गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक. तो वेबसाइट पर आप न्यूज़ और इवेंट सेक्शन में जरूर विजिट करते रहें बार बार. वहाँ पर आपको सभी जानकारी दी जाएगी. वैलिड आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए. पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर ना करें. एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो आप एक्सपीरियंस गेन करें किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, केवल उसका ही काउंट होगा. कोऑपरेटिव बैंक एक्सेट्रा अंडर हरियाणा गवर्नमेंट, इन सब का काउंट होगा. अगर आप किसी पहले से 17 पॉइंट की बात कर रहा हूं अब मैं, किसी भी सरकारी संस्थान में आप पहले से काम कर रहे हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ. इस बात का आप ध्यान रखें. NOC जब आपका इंटरव्यू होगा अगर किसी पोस्ट के लिए है तो NOC आपको लाना होगा. इंफॉर्मेशन अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट शैल नॉट बी प्रोवाइड टू द कैंडिडेट अंडर RTI एक्ट 2005. तो RTI एक्ट के जो भी इंफॉर्मेशन पर उपलब्ध है उसके लिए आप RTI नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सेल्फ डिक्लेरेशन के अंडर ऑलरेडी वेबसाइट पर पब्लिक के लिए अवेलेबल है. ऐसा जो है RTI एक्ट में लिखा गया है. जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके क्या आप मांग करेंगे. अगर आपने RTI एप्लीकेशन लगा भी दी तो वो एक सिंपल से लाइन लिख देंगे कि ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, प्लीज चेक द वेबसाइट, बस बात खत्म. इसलिए आप RTI एप्लीकेशन ना लगाएं जो भी इंफॉर्मेशन पहले से वेबसाइट पर उपलब्ध है. 19 पॉइंट. इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये आप स्क्राइब की बात करें, अगर आपको स्क्राइब लेना है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है आपको, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर्म अफेक्टेड, सेरेब्रल पैल्सी, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है नीचे एनेक्सर 4-5 में, वो आपको भर के देना होगा. ठीक है. एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट अभी तक नहीं आई थी. 18 से 50 साल की आपकी अधिकतम आयु हो सकती है. मिनिमम 18, मैक्सिमम 50. अब ये सारी डिक्लेरेशन आ गई जो आपको भरकर देनी है. सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, ये आपको भेजनी है. और उसके बाद है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू इन एन एग्जामिनर टू राइट,
ये उनके लिए है। नंबर 4 LOU फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब यूज करने वाले के लिए। और उसके बाद इन केस ऑफ कैंडिडेट ब्रैकेटिंग इन द फाइनल मेरिट लिस्ट द एल्डर वन इन एज विल बी सीनियर इन मेरिट। अगर बराबर किसी के मार्क्स आ जाते हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। नो पर्सन, ये यहाँ पर बताया गया सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैसे मिलता है, ये आपको पता ही होगा, HSSC भी यही क्राइटेरिया अपनाती है, वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट है। जिसके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है उसे मार्क्स मिलेंगे, या फिर ऑर्फन विडो है इफ द एप्लीकेंट इज अ विडो, या फिर इफ द एप्लीकेंट इज द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ। अगर पिता की मृत्यु 42 साल से पहले हो गई, पहले और दूसरे चाइल्ड को उसको मिलेगा। या फिर इफ द एप्लीकेंट इज द फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेन्ड द एज ऑफ 15, या फिर 15 साल की उम्र आपने 15 साल की उम्र नहीं हुई थी उससे पहले पिताजी गुजर गए, वो सब है। इफ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू डी नोटिफाइड ट्राइब, अगर आप विमुक्त जाति या टपरीवाइज या नोमैडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो कि ना तो SC है ना तो BC है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि विमुक्त जाति कौन है, तो हरियाणा की वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं कि विमुक्त जाति टपरीवास जाति हरियाणा नोमैडिक ट्राइब कौन है, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये कंप्लीट 16 पेजेस का नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इसी प्रकार की वीडियो अगर मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, सभी सरकारी न्यूज़ दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ दी जाती है, कौन कौन सी सरकारी नौकरी निकलती है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी कैंडिडेट्स तक जो इस प्रकार की सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।